गुड इवनिंग साथियों। वाई कॉम्प्लेक्स करेक्शन मैटर्स, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। दिस इज इन अ कॉम्प्लेक्स करेक्शन, दिस इज इन अ सिंपल करेक्शन। यहाँ पे सिंपल है और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स करेक्शंस जो जब जब भी ये होते हैं, दे आर वेरी डेंजरस करेक्शंस। जो लोग इंडिकेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं उनके लिए ये बहुत डेंजर है। एक कारण है कॉम्प्लेक्स करेक्शन का, जो आप लिमिटेशंस मालूम है आपको, अगर वो कैसे बिहेव करता है। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी, दैट्स डन। कॉम्प्लेक्स करेक्शन में हमेशा आई थिंक आई विल जस्ट पुट दिस इनटू दिस वे, आई विल जस्ट पुट दिस इनटू लिटिल, ठीक है, ठीक है। Once this is done, it's a correction, that's all. You don't have to go for this thing. Then this is A and this is B and this is C. The B of B basically makes a very big, very complex, start from A, B and C. Now when I say that this is ABC and this is B of B, B of B means इसका मतलब है कि it is a very unnatural correction, क्योंकि it makes a new high here, it makes a new high here, it's a very unnatural correction. अच्छा, ये unnatural correction बोलने का मतलब एक ही है. I want to highlight that this is the end of wave A, this is the end of wave B, and now what we are getting is wave C here. ठीक है. Unnatural correction मैं क्यों बोलता हूँ? Why do I say that? Because at this given point, let me take, अच्छा, let me take this. At this given point, sorry, it's a bad idea picking that. अच्छा, let me pick this. At this given point, इसके अंदर कुछ कलर डालो ना, कलर नहीं, इसके अंदर कलर डालो, ये हो गया. अच्छा, अरे ज़ीरो करोगे तो ऐसे ही होगा ना. अच्छा, ठीक है. एट दिस पॉइंट it was in a very steep move. So there is a profit booking started, and that first profit booking came down here. Came down here. Then the intermediary option traders, option sellers, and future sellers, when they enter the market, they push the market in a very random way. This is so random that people tend to lose here. See, people tend to think this is A, B, 1, 2, 3, 4 and 5 here. It's not. It's a, it's a B and it's a C. It's a 5, 3, 5 zigzag, that's all. Then you have is 3, 3, 5 internal factor, 5, 3, 5, then 1, 2, 3, 4, 5. That means this is A, this is B and this is C. It is internal matter. Okay. So most don't understand that here the players will start coming in, major players, जिनको स्टॉक से कुछ लेना देना नहीं रहता है दोस्तों, जिनको स्टॉक से कुछ लेना देना नहीं रहता है, they come and they play a very major role by making your life miserable. ठीक है, आपका लाइफ को मिजरेबल बना के छोड़ देते. सो इट्स वेरी डेंजरस. एक्सपेक्ट दिस टू कम हियर. प्राइमरी 4 करेक्शन के लिए ये एक्सपैंडिंग फ्लैट के जैसा बनेगा. ये 1, 1, 2, 3, देन 1, 2, 3, 4, 5, बाद में गैप में डाउन होके थोड़ा नीचे आएगा ये. ठीक है. सो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स फॉर्म बिकॉज ऑफ सम इंटरमीडिएटरी ट्रेडर्स. यहाँ पे देखो, जैसे ही ये फंक्शन बना
इसका ऊपर जाते ही न्यू हाई बनते ही शॉर्ट सेलर्स आ जाएंगे. ओके, so that means there are many players who come and play in between and वो लफड़ा करके चले जाते हैं. ठीक है, so there are many players who will come in structure like this. अगर आपको मैं डिटेल में थोड़ा बताऊं इसको, why pattern matters and why ये सिस्टम सब क्यों चाहिए. So here is the things. I'll remove this, I'll remove this, I'll remove this. ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको पैटर्न. इफ़ यू कैन सी, आप अगर ये और ये पैटर्न देख सकते हैं, एंड एग्जैक्टली दिस एंड दिस पैटर्न इज सेम. ये जिस तरीके से गया है ये भी उसी तरीके से गया है. समझ में आ रहा है आपको? ये जैसे वो टुमक टुमक मार के जाएगा, ये सभी ये भी टुमक टुमक मार के गया. सो दीज आर द पैटर्न्स विच आर आइडेंटिकल्स. एंड ये जो है इट इंडिकेट्स दैट देर आर लॉट ऑफ स्पेकुलेटर्स हु हैव एंटर्ड इन दिस मार्केट. स्पेकुलेटर क्यों आता है? वो पैसा बनाने के लिए आता है. वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करता है, कुछ भी करता है, आपका इंडिकेटर को यूज़ करता है, आपको दबा देता है. अच्छा, फाइनली वेयर इट इज़ कमिंग, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी विच इज़ एन एक्सपैंडिंग. हम लोग 1.382 को देख रहे हैं. ठीक है, वी आर लुकिंग एट 1.382, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 427 को. क्या इट कैन कम अप टू 1.618. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में प्राइमरी 4 टर्न होगी. उसके बाद आपको एक नया प्राइमरी 5 आपको मिलेगा. यहाँ से आपको एक नया ट्रेंड मिलेगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा. फिफ्थ वेव लार्जेस्ट होगा इसमें, क्योंकि ये जो देखिए पैटर्न ऐसा बना है बिकॉज ऑफ दिस पैटर्न. ओके, इन द फिफ्थ वेव, the fifth wave will be the largest. wave 1 3 will be the almost moderate. wave 1 का थोड़ा सा ऊपर wave 3 बनेगा, बट wave 5 जो है हाई बनेगा. ये लॉजिक चाहिए. दिस वर्क्स ऑन द लॉजिक, दिस डजंट वर्क ऑन द आपका जो एलेट वेव का मैंने ये पढ़ा है वो पढ़ा है. इट डजंट वर्क लाइक दैट. आप यहाँ पे देखिए, यू हैव अ फ्रॉम हियर टू हियर इट इज प्राइस इज अप, देयर इज अ डाइवर्जेंस. And this from here to here the price is up, there is a divergence. ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा है. Thank you for this and I hope you like it, and if you like it and please share it. Okay, thank you, bye.